हेलो फ्रेंड्स, कट ऑफ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हम सरकारी चाय सीरीज के मॉक टेस्ट 1 में हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, बीएसएससी, आरआरबी या बीपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जनरल धीरज सेठ ने ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, ये है रैपिड फायर सेशन और यहाँ पर हम लोग चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से देखेंगे। हम लोग लगभग 4 से 5 मिनट में इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख चुकेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने ये ग्रहण किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किसके स्थान पर भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पद संभाला। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। यानी एयर मार्शल आशुतोष कुमार दीक्षित को ये भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पद दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने ग्रहण किया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरजीत सिंह ग्रेवाल ने ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है यहाँ पर कि खान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केशव चंद्र सेन ने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुराग कुमार को बनाया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है कि विजय मेहता किस क्षेत्र की लोकप्रिय हस्ती थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिल्म और रंगमंच से संबंधित थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि सर गारफील्ड सोबर्स किस खेल से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्रिकेट से संबंधित थे। 11 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर तीजनबाई किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पंडवानी के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि तीजनबाई का अंतिम संस्कार किस जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दुर्ग जिले के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि तीजनबाई को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1988 में दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि तीजनबाई को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2003 में मिला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तीजनबाई को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2019 में मिला। तो दोस्तों तीजनबाई से संबंधित इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि कतर के पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत ने कितने दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। 17 नंबर का प्रश्न है कि कतर को भारत की ओर से शोक संदेश देने के लिए कौन गए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी किरेन रिजिजू गए थे। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे आप लोग। 18 नंबर का प्रश्न है कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सैयद अता हसनैन और पवित्रा मार्गेरिटा, ये दोनों व्यक्ति शामिल हुए। जो सैयद अता हसनैन बिहार के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। चलिए
देन 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 125वीं जयंती मनाई गई, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कितनी ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी जाएगी, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया, दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी पीपी चौधरी हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।